Hello my dear friends, today we will discuss about some important questions of engineering graphics। और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में भी एक पर्टिकुलर टॉपिक को हमने चूज़ किया जिसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि वाइवा के अंदर आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि इन 15 क्वेश्चंस के अंदर से ही आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे, बट ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये फ्रिक्वेंटली एग्जामिनर को एक्सपेक्टेशन होती है स्टूडेंट से कि उसको आते होंगे। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए और इनके आंसर्स को आप फाइंड आउट करके अपना वाइवा ठीक से दे सकते हैं। क्लियर है? अगर आपको लगता है कि हम इसके आंसर्स को भी डिस्कस करें तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन से कैसे है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन से, ये डिफरेंस कैसे है, मतलब आइसोमेट्रिक में क्या डिफरेंस है, पर्सपेक्टिव में क्या डिफरेंस है, ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है। तो ये सारे के सारे जितने प्रोजेक्शन है ना, ये वर्ड आते ही एग्जामिनर क्या करता है, इन सब में डिफरेंस पूछने लग जाते हैं। ठीक है, तो आपको हर तरीके से ये क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल बिहाइंड द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ठीक है, अब जब आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन पता होगा तो इसका प्रिंसिपल भी डेफिनेटली आपको पता होगा। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ आर आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्रिएटेड एंड व्हाट आर द की स्टेप्स इन्वॉल्व। कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इन इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल ड्राइंग, कि आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को क्यों चूज़ कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ है। ठीक है, उसको यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या हैं। क्लियर। ये फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, कैन यू डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक एंड पर्सपेक्टिव। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको यहीं पे रिलेट करके बता दिया था कि एग्जामिनर ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तीनों में डिफरेंस। सेवंथ क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिटरमाइन द एंगल एंड लेंथ ऑफ लाइन्स इन एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग। क्लियर है। एट्थ क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ आइसोमेट्रिक स्केल इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। नाइन्थ, कैन यू डिस्कस एनी कॉमन एप्लीकेशन ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इन वेरियस इंडस्ट्रीज। क्या एप्लीकेशन होगी आइसोमेट्रिक की इन इंडस्ट्रियल यूज़। ठीक है। टेंथ क्वेश्चन, हाउ डज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हेल्प इन विजुअलाइजिंग 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ऑन अ 2 डायमेंशनल प्लेन। 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं। क्लियर। 11th क्वेश्चन आपका होगा, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड आर देयर एनी अल्टरनेटिव मेथड टू ओवरकम दैम। उसके डिसएडवांटेजेस को जो कि दूसरा मेथड ओवरकम कर रहा हो। 12th क्वेश्चन होगा आपका, कैन यू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ आइसोमेट्रिक व्यूज एंड हाउ दे आर यूज्ड इन टेक्निकल ड्राइंग। 13th, हाउ डू यू क्रिएट आइसोमेट्रिक ड्राइंग ऑफ कॉम्प्लेक्स शेप्स एंड असेंबलीज कैसे क्रिएट करेंगे, कॉम्प्लेक्स ड्राइंग कैसे बनाएंगे, ये सब चीज़ें। और ये चीज़ याद रखना कि एग्जामिनर आपसे, उनके पास जो ब्लैंक शीट होती है उसके वाइवा के टाइम में, तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट या प्लेन या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको शीट दे सकते हैं। तो आपको वर्बली और क्या नाम है, ड्राइंग मोड में रहना पड़ेगा। तो आप वो आपसे करवा भी सकते हैं उस टाइम वाइवा के टाइम पे कोई क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आपको ड्राइंग भी करनी पड़ सकती है, ये भी ध्यान रखना। 14th क्वेश्चन, व्हाट रोल डज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन प्लेज इन कंजक्शन विद आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। And the 15th question is, can you discuss any software tool or techniques used for creating isometric drawing in the digital realm। ठीक है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं या टूल्स ऐसे हैं जिससे आप आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना सकते हैं डिजिटल फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप इन सब का जवाब ढूंढ लेते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका इस सेक्शन से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। ठीक है, तो आपके वाइवा के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।